छत्तीसगढ़ के मशहूर शहर संस्कारधानी राजनांदगांव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है डोंगरगढ़, और वहाँ है माता बमलेश्वरी का मंदिर। दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं। सीढ़ी आप देख पा रहे हैं, ये 1000 की तादाद में ये सीढ़ी है, और इस सीढ़ी से हमने दौड़ते हुए इसकी चढ़ाई की है। पूरे ऊपर तक देवी के दर्शन तक हमने दौड़ लगाया है। आप समझ रहे होंगे आपने दौड़ क्यों लगाया। पहले आप ये समझो कि पहली सुख निरोगी काया। जब आप फिट और एक्टिव हैं तभी आपकी ज़िंदगी वाकई में पॉजिटिव है, वरना आप बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं तो कितने नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो पूरे पसीने से तर बतर हो जाते हैं। पहला स्नान शुरू हो जाता है एकदम सवेरे ही। ऐसे ही हुआ आज। उसके बाद अब जाकर फिर से नहाएंगे पानी से। तो पहला स्नान पसीने से, दूसरा स्नान पानी से। गजब का ये नज़ारा है यहाँ का। पूरा हम दिखाएंगे इसे, ऊपर तक का दृश्य आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी में बदल सकें। जी हाँ, ये सीढ़ियाँ दौड़ने के लिए हैं। ऊपर क्यों जाया जाता है, हाइट पर मंदिर क्यों होते हैं, चोटी पर देवी का शक्तिपीठ क्यों होता है, इन सारी चीज़ों को आज समझेंगे इन शानदार नज़ारों के साथ। देख रहे हैं कितने खूबसूरत पेड़ हैं ये, और कितनी बढ़िया कारीगरी है कुदरत की। एक एक पत्ते पर जैसे सिग्नेचर है परमात्मा का। इसे महसूस करिए, तभी आप अनंत धन्यता के साथ जी सकते हैं। तो लगातार इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। बहुत बेहतरीन जानकारी हम देने वाले हैं यहाँ माता बमलेश्वरी मंदिर और उसके समस्त नज़ारों पर। एक से बढ़कर एक सीन दिखाने वाले हैं। देखते रहिएगा और समझिएगा अपनी ज़िंदगी को कि हमने क्यों दौड़ लगाकर पसीने से लथपथ होकर ये यात्रा की है। ये खूबसूरत पेड़ चट्टानों से किस तरीके से गुथा हुआ है आप महसूस करिएगा। क्या इनकी जोड़ी है, जमी है चट्टान और पेड़। एक निर्जीव कहलाता है, एक सजीव कहलाता है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो परमात्मा, ये कुदरत कुछ इसी तरीके से नज़ारों से अद्भुत भरा हुआ है। ये सब कुछ दिखाने वाले हैं। सामने एक विश्राम गृह दिख रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। 1000 सीढ़ियाँ हैं ये। क्या खूबसूरत सीढ़ी हैं। सैलानी दुनिया भर से आते हैं, ख़ास तौर से महाराष्ट्र और पास के उड़ीसा से काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। कुछ इस तरह के नज़ारों के साथ उतर रहे हैं लोग धीरे धीरे हल्के कदमों से। बच्चे कच्चे भी हैं। चढ़ते समय हालत ख़राब थी, लेकिन अब उतरते समय मिठाई ले लिए हैं, कुछ खाने की चीज़ें। तो मस्ती कुछ और है, चमक आ गई चेहरे पर। एक तो दर्शन भी कर लिए, वापस उतरने का मज़ा ही कुछ और है। चढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के खिलाफ चढ़ते हैं और मशक्क़त करते हैं। खूबसूरत ताल तलैया, हरी भरी वादियों वाला पहाड़ा वाली का मंदिर। उस पार स्टेशन नज़र आ रहा है डोंगरगढ़। यह मशहूर रेलवे स्टेशन मुंबई हावड़ा लाइन पर स्थित है और राजधानी राजनांदगांव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। बेहद नज़दीक है स्टेशन इस मंदिर के और उस पहाड़ के, और बिल्कुल करीब से आप यहाँ तक पैदल आ सकते हैं। पैदल आने के लिए ये 1000 सीढ़ियाँ हैं और उस पर टीन शेड नज़र आ रहा है। बमलेश्वरी मंदिर में ये सबसे ऊपर का वो हिस्सा है जहाँ से बहुत करीब से आप मंदिर के टॉप को देख सकते हैं, जहाँ पर एक लाल झंडा लहरा रहा है। और हम इसके विपरीत उस हिस्से को दिखाते हैं जो डाउन का पोजीशन है। तो चलिए देखते हैं जहाँ ज़मीन से हम सीढ़ी के रास्ते, ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी के रास्ते लोग इस तरफ जाकर उस सुपर टॉप को जाते हैं, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं मंदिर। हम आपको और इस
दृश्य को करीब लेकर आते हैं। ये फ्लैग और मंदिर का सुंदर दृश्य, संगीत भी आप सुन पा रहे हैं। और करीब करते हैं आपके लिए। फ्लैग को आप पहचानिए कि किस तरीके के उसमें चित्र बने हुए हैं। ये है झंडे, और कलश को भी आप बहुत बारीकी से देख सकते हैं। कितने कलश हैं गिनती लगा सकते हैं। परिंदे उड़ रहे हैं बड़े आराम से, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है वहां तक जाने का, वो आराम से जा सकते हैं। आप वहां तक पैदल ही जाते हैं इन सीढ़ियों के रास्ते। आगे जाकर जूते चप्पल निःशुल्क रूप से वहां पर स्टैंड में रख देते हैं, फिर पैदल नंगे पैर वहां तक चलते हैं। वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ है, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा रोपवे का सिस्टम लगा हुआ है। ये मशीन दिखाई दे रही है, पीछे चक्री घूमती है बड़े बड़े सिस्टम से। रोपवे का स्टेशन है ऊपर का हिस्सा, वहाँ बड़ी चक्री घूम रही है। आप यहाँ गौर से देखिएगा, एक बड़ी व्हील है वहाँ पर जो लगातार घूम रही है। उसी के जरिए इस तरीके से ये डिब्बे जाते हैं। आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं और 6 लोगों की बैठने की इसकी क्षमता है। यहाँ पर आकर ये लैंड हो जाती है। अब ये तमाम चक्री, कितने व्हील लगे हैं आप देख सकते हैं बहुत करीब से। बिजली के जरिए चलती है, लेकिन बिजली ना हो तो जनरेटर की सुविधा है यहाँ। और वो बड़े आराम से नीचे तार के जरिए, वही तार घूम रहा है, एक राउंड लगाता है और लोग नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाते हैं। एक बढ़िया खूबसूरत तालाब इसकी खूबसूरती को और मदमस्त कर देती है। मतलब यात्रा की खूबसूरती को, यात्रा सुहावन हो जाती है। एक तो चारों तरफ जंगल और पहाड़ नज़र आ रहे हैं। सामने स्टेशन है, आप देख पा रहे हैं। ये स्टेशन का पूरा हिस्सा दिख रहा है, प्लेटफार्म डोंगरगढ़। और ये 2 डब्बे मिलकर आपस में अब एक दूसरे से दूर जाते हुए इधर पैदल आते हैं लोग। ये आप देख रहे हैं पैदल सीढ़ी है, 1000 सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर हम दौड़ते हुए सारी सीढ़ियां पार कर दी हमने, और उसका एक अलग ही अनुभव है। तो जब आप 1000 सीढ़ी को दौड़ते हुए पार करते हैं तो अद्भुत अनुभव से गुजरते हैं, अद्भुत शक्ति मिलती है आपको। आप पसीने से नहा लेते हो, और उसके बाद जो कुछ होता है वो वर्णनातीत है, अवर्णनीय है। इसे सिर्फ और सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। तो आप भी कभी आइए और अपने भीतर की शक्ति और एनर्जी को जगाइए। आप दौड़ते हुए आते हैं तो बमुश्किल 20 मिनट लगता है, पैदल आते हैं तो आधा घंटा। 10 से 15 मिनट में हम दौड़कर यहाँ आए हैं और पसीने से तरबतर हो गए हैं। बहुत खूबसूरत शक्ति का अनुभव होता है। असल में इसी शक्ति को, अपने शारीरिक और मानसिक आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए ही इस तरीके के देव स्थान बनाए गए हैं। इस उम्र में भी लोग पैदल आराम से आ रहे हैं। और महाराष्ट्र से, उड़ीसा से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ। लोकल छत्तीसगढ़ के तो होते ही हैं, लेकिन इन दोनों स्टेट से सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। साल भर ये सिलसिला रहता है।
और ख़ास तौर से जब चैत्र नवरात्रि का मौका आता है और अभी क्वार में नवरात्रि का, तो फिर काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ। एक और दूर पहाड़ नज़र आ रहा है, बड़ा सा चट्टान उसका आप देख पा रहे हैं। ये लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। भारी भरकम चट्टान वाला पहाड़ है। उसी में आप बीचों बीच देख पाएंगे तो लोगों ने तथागत बुद्ध की पीले रंग की विशाल प्रतिमा स्थापित की है। बीचों बीच देखिए उन पेड़ों के उस पार हल्का सा पीला चमक, वही तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। विशाल काय प्रतिमा है। 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए थोड़ा सा दृश्य उतना क्लियर नहीं आएगा। हल्का सा धुंध है सूरज की सुहानी सुबह में। और उस तरफ क्राइस्ट का पहाड़ नज़र आएगा आपको। जीसस क्राइस्ट के लिए वो पहाड़ को लोगों ने, मतलब हर मत मज़हब और परंपरा के लोग अपने अपने ढंग से अपने इष्ट के लिए पहाड़ को रिजर्व कर लिए हैं। तो क्राइस्ट पहाड़ सामने नज़र आ रहा है। उसका टी आकार का जो सिंबल है वो भी सलीब का, यानी सूली का, जिस पर ईसा मसीह लटकाए गए थे। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये डोंगरगढ़ शहर, और इसीलिए ये शक्तिपीठ के लिए मशहूर है। चढ़ाई की यात्रा में ये बीच का वो पड़ाव है जहाँ पर ये नाग देवता का मंदिर आप देख पा रहे हैं। अंदर एक नाग है, कहते हैं कि वहाँ पर वो निकला हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको बहुत करीब से। एक अच्छा खासा ये दृश्य है नाग देवता का प्राकृतिक। ये कुछ पत्थर कुछ इस तरीके से है इस पहाड़ पर कि नाग देवता को पत्थर पर डिज़ाइन किया गया है। बड़ी खूबसूरती है। और शंकर, शिव, भोले भंडारी के विभिन्न रूपों को मंदिर के इस गुंबद वाले हिस्से में भी उकेरा गया है। और बढ़िया दृश्य है। अच्छी कलाकारी यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ मानव की लीला के रूप में ये इस मंदिर का गुंबद भी दिख रहा है। इस सीढ़ी पर आप जब दौड़ते हुए चढ़ते हैं तो अद्भुत शक्ति का संचार होता है। सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, सारे सिस्टम आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब नस, नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ सब रनिंग में हो जाती हैं और कुछ इस तरीके से ऊर्जा, एनर्जी निकलती है कि गजब की फीलिंग आती है। हमने ये पूरी 1000 सीढ़ी दौड़ते हुए पार की। पसीने से पूरे लथपथ हो गए थे। 2 बार स्नान करने का मौका मिलता है, एक बार पसीने से, दूसरी बार पानी से। और इस तरीके से शक्ति को जागृत करना है, न सिर्फ तन की बल्कि मन की भी। क्योंकि ऊपर में जाते हैं तो फिर आपकी बात ही कुछ और हो जाती है। जब ज़मीन से काफ़ी ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स आपका कम हो जाता है, हल्के फुल्के महसूस करते हैं। नासा के अपोलो मिशन के तहत अपोलो 11 से जब 1969 के साल में नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज ने जब चांद पर पहला कदम रखा था तो वो उछलते कूदते नज़र आ रहे थे कंगारू की तरीके से। तो वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है। ऐसे ही पहाड़ों पर भी होता है। जब आप हाइट पे जाते हो तो आप हल्के महसूस करते हो। इसीलिए साधु संत पहाड़ की चोटी पर समाधि लगाते हैं और ध्यान साधना में तल्लीन होते हैं। ये नीचे का हिस्सा आप देख पा रहे हैं दुकानों के उस पार, और ये शेड है, विश्राम स्थल। 3 शेड लगा दिया है, लोग बैठते हैं आराम से सीढ़ी पर और आराम करते हैं। छत्तीसगढ़ में तीज त्यौहार का मौका, ज़्यादातर माँ, बहन, बेटियां अपने मायके आई हुई हैं और ये तीज का पर्व है। गणेश चतुर्थी का सीजन शुरू हो गया है। कल उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है और इसी मुबारक मौके पर हम यहाँ बमलेश्वरी मंदिर आए हुए हैं।
पहाड़ पर 1000 सीढ़ियों के ऊपर देवी का वो शक्ति पीठ है। तो ये बड़ा मौका है, हमने इसे अपने हेल्थ फिटनेस के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से ही फिट नहीं हैं तो मानसिक रूप से कैसे एक्टिव रहेंगे। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तब आप स्वयं में स्थित होते हैं। स्वधन स्थ, स्वयं में स्थित होना। पैदल चलते हैं लोग, 1000 सीढ़ी चढ़ते हैं। जी हाँ, ये खूबसूरत नज़ारा और उस पर उड़न खटोला उड़ता हुआ ये रोपवे का डिब्बा, जिसमें अधिकतम 6 लोग बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया इंतज़ाम। इसका कीमत लगभग 150 रुपये है आने और जाने का। और इस तरफ सुपर टॉप है, लगातार आप यात्रा करते हैं सीढ़ी पर तब पहुंचते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा आपकी खुशियों में 4 चांद लगा देते हैं जब आप पहली दफ़ा आ रहे हैं।